जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपके साथ पवित्र ग्रंथों पर विधेयक, आपत्तियां और चिंताएं, एक समूह द्वारा प्रस्तुत ये पाठ पंजाब में पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025 इंच के संबंध में गंभीर आपत्तियां और चिंताएं व्यक्त करता है। वे तर्क देते हैं कि प्रस्तावित कानून मौजूदा कानूनी ढांचे को दोहराता है और अनावश्यक है, ये कहते हुए कि वर्तमान कानूनों का अपर्याप्त अभियोजन वास्तविक समस्या है। विशेष रूप से समूह इस बात पर प्रकाश डालता है कि विधेयक में दलितों, महिलाओं, LGBTQ+ व्यक्तियों, नास्तिकों और गैरास्थावानों जैसे हाशिए के समुदायों पर असमान रूप से बोझ पड़ने का खतरा है और ये स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। वे विधेयक में पवित्र ग्रंथों और अपराधों की अस्पष्ट और बहिष्कृत परिभाषाओं की भी आलोचना करते हैं, ये तर्क देते हुए कि उनमें नियत इरादे मेंसरी की कमी है और वे दुरुपयोग के लिए खुले हैं। कुल मिलाकर वे विधेयक को असंवैधानिक मानते हुए उसकी पूर्ण वापसी की वकालत करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट ग्रुप की ओर से माननीय अध्यक्ष को दिनांक 10 अगस्त 2025 को पंजाब पवित्र धर्म ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025 के संबंध में आपत्तियां एवं चिंताएं व्यक्त करते हुए पत्र लिखा है। इस पर हम सुनेंगे इस विषय के एक्सपर्ट लोगों के विचार। स्वागत है। आज हम पंजाब सरकार के एक नए प्रस्तावित कानून पर बात कर रहे हैं, द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट होली स्क्रिप्चर्स एक्ट 2025, मतलब पवित्र धर्म ग्रंथों के अपमान को रोकने का कानून। और इस पर चर्चा के लिए हमारे पास एक डिटेल मेमोरेंडम है कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप यानी CCG का। ये उन्होंने पंजाब विधानसभा की सेलेक्ट कमेटी को दिया है और इसमें इस कानून पर कई गंभीर चिंताएं जताई गई हैं, आपत्तियां हैं। ये CCG, आपको बताएं, ये रिटायर्ड सीनियर सिविल सर्वेंट्स का ग्रुप है। वो कहते हैं कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं हैं। उनका मकसद है संवैधानिक मूल्यों की रक्षा। उनका मोटो है स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। तो आज हम इसी ज्ञापन की गहराइयों में उतरेंगे, है ना, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई CCG को इस कानून में क्या खामियां लग रही हैं और उनके हिसाब से इसके असर क्या हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कानून कोई अचानक से नहीं आ रहा है। CCG याद दिलाता है कि 2015 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान की बहुत दुखद घटनाएं हुई थीं। उसके बाद पंजाब में काफी तनाव भी फैला था। हाँ, बिल्कुल। और तब से ये पंजाब सरकार का तीसरा प्रयास है ऐसा कोई कानून लाने का। तीसरा प्रयास, हाँ। पहले के दो या तो मतलब संवैधानिक दिक्कतों की वजह से वापस हो गए या फिर राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। जी, और ज्ञापन में ये बात भी है कि 2015 की घटनाएं वो बेशक बहुत गंभीर थीं, कानून व्यवस्था के लिए भी एक चुनौती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि सरकारें और पुलिस वो उन घटनाओं के जो असल दोषी थे उन्हें सजा दिलाने में कामयाब नहीं हो पाई। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। ये एक अहम पहलू है इस पूरी बहस का, मेरे ख्याल से। बिल्कुल। और यहीं से CCG अपना मेन आर्ग्यूमेंट शुरू करता है। उनका कहना है कि देखो, पवित्र ग्रंथों के अपमान जैसे मामलों के लिए हमारे पास पहले से कानून है। अच्छा, कौन सा? खास तौर पर भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, उसकी धारा 299। ये वही है जो पहले IPC में 295A थी। 295A, हाँ। तो CCG का मानना है कि ये धारा काफी है, बस उसे सही ढंग से लागू करने की जरूरत है। मतलब आप कह रही हैं कि CCG के हिसाब से नए कानून की जरूरत ही नहीं है, दिक्कत मौजूदा कानून को ठीक से लागू करने में है, अपराधियों को सजा दिलाने में। हाँ, उनका यही तर्क है। सीधी सी बात है, प्रॉब्लम कानून की कमी नहीं बल्कि उसको लागू करने की, सजा की निश्चितता की कमी है। इसलिए वो मानते हैं कि ये जो नया स्पेशल कानून है ये गैर जरूरी है। गैर जरूरी। बल्कि उन्हें तो चिंता है कि ये कानून फायदे से ज्यादा नुकसान न कर दे। नुकसान? किस तरह का नुकसान? ज्ञापन में बेसिकली 2 बड़े खतरे बताए गए हैं। एक कि ये राज्य में अलग अलग समुदायों के बीच तनाव और बढ़ा सकता है, और दूसरा ये कुछ क्या कहते हैं स्वार्थी तत्वों को एक तरह की नैतिक पुलिसिंग का लाइसेंस दे सकता है अपना एजेंडा चलाने के लिए। ओह, अच्छा, तो कानून की डिटेल्स में जाने से पहले CCG कुछ और बड़ी चिंताएं भी बता रहा है। हाँ। खास तौर पर दलित और दूसरे जो हाशिए पर समुदाय हैं उन पर इसके असर को लेकर। ये क्या है? जी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। CCG का साफ कहना है कि इस बिल में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जैसे पवित्र ग्रंथ या फिर अपवित्रीकरण, ईश्वर निंदा, सैक्रोलेज जैसे कहते हैं, इनकी परिभाषाएं बहुत अस्पष्ट हैं, मतलब क्लियर नहीं है और बहुत वाइड है। डर ये है कि इन डेफिनेशंस का गलत इस्तेमाल हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। गलत इस्तेमाल कैसे, मतलब किस तरह से? देखिए, इतिहास अगर देखें तो जो हाशिए पर समुदाय रहे हैं,
खासकर दलित समुदाय, उन्होंने कई बार धार्मिक परंपराओं में जो जाति आधारित भेदभाव है, ऊंच नीच है, उस पर सवाल उठाए, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो सीसीजी को ये डर है कि इस कानून का इस्तेमाल ऐसी आलोचना को या असहमति की आवाज को दबाने के लिए किया जा सकता है। कोई अगर तर्कवादी बात कर रहा है, कोई सुधार की बात कर रहा है, तो उसको भी बड़ी आसानी से धर्म ग्रंथ का अपमान बताकर टारगेट किया जा सकता है। और एक और डर का जिक्र है चयनात्मक प्रवर्तन, सिलेक्टिव एनफोर्समेंट। ये क्या चीज है? आम भाषा में समझाएं जरा। इसका मतलब है कि कानून तो शायद कागज पर सबके लिए बराबर हो, लेकिन जब उसे लागू करने की बारी आएगी तो भेदभाव हो सकता है। समाज में और पुलिस प्रशासन में भी जो पावर बैलेंस है वो अक्सर जो डोमिनेंट कास्ट्स हैं या धार्मिक समूह हैं उनके पक्ष में होता है। सही बात है। तो ऐसे में डर यही है कि इस कानून का ज्यादा इस्तेमाल कमजोर या हाशिए पर पड़े ग्रुप्स के खिलाफ होगा, जबकि ताकतवर लोगों को शायद बचा लिया जाए। यानी ऐसा हो सकता है कि किसी दलित एक्टिविस्ट के खिलाफ या अंबेडकरवादी मूवमेंट के खिलाफ कोई छोटी शिकायत कर दे, उन्होंने परेशान किया जाए। ज्ञापन में बिल्कुल यही चिंता जताई गई है, और ये भी कि ऐसी झूठी या मतलब गलत नियत से की गई शिकायतों से बचने के लिए कानून में कोई खास सेफगार्ड नजर नहीं आते। अच्छा, सीसीजी इस पर भी सवाल उठा रहा है कि कानून सिर्फ 4 धर्मों के ग्रंथों का नाम लेता है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल। इससे क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि ये परिभाषा बहुत लिमिटेड है, एक्सक्लूजनरी है, मतलब दूसरों को बाहर रखती है। ये भारत की जो डाइवर्सिटी है, धार्मिक विविधता, उसको नहीं दिखाते हैं। खास तौर पर जैसे दलित समुदाय हैं, आदिवासी समुदाय हैं, उनकी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं, अपने पूज्य प्रतीक या ग्रंथ हो सकते हैं, उनको इसमें कोई जगह ही नहीं मिली है। तो इससे एक संदेश ये जाता है कि बस यही 4 ग्रंथ पवित्र हैं और प्रोटेक्शन के लायक हैं। तो ये तो एक तरह से जो समाज में ऊंच नीच है उसी को कानूनी मान्यता देने जैसा हो गया। सीसीजी का तो बिल्कुल यही मानना है। वो कहते हैं कि ऐसा करके ये कानून सामाजिक असंतुलन को और गहरा करता है। और उनकी एक और चिंता है, वो कहते हैं कि मान लीजिए सिलेक्ट कमेटी बाद में परिभाषा बदल भी दे, कोशिश करे कि दलित चिंताओं को शामिल करे, तब भी जो पिछला पैटर्न रहा है वो बताता है कि जमीनी हकीकत में, प्रैक्टिस में भेदभाव फिर भी हो सकता है। पिछला पैटर्न मतलब इतिहास क्या बताता है इस बारे में? वो याद दिलाते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर और कई दलित विचारकों ने कुछ धार्मिक ग्रंथों और प्रतीकों को उनमें जो जातिगत भेदभाव था उसके कारण अस्वीकार किया था, रिजेक्ट किया था। हाँ, और इस रिजेक्शन को बाद में भारतीय संविधान और दूसरे कानूनों ने भी एक तरह से मान्यता दी, जैसे अस्पृश्यता कानून या अत्याचार निवारण कानून। तो सीसीजी को डर ये है कि ये नया कानून कहीं उन रिजेक्टेड ग्रंथों और प्रतीकों को फिर से थोपने का एक जरिया ना बन जाए, जो कि संविधान की आत्मा के ही खिलाफ होगा। ये तो वाकई गंभीर चिंता है। और क्या ये असर सिर्फ दलित समुदाय तक ही रहेगा या औरों पर भी असर पड़ेगा? नहीं, सीसीजी जेंडर यानी लैंगिक प्रभाव और इंटरसेक्शनल प्रभाव पर भी ध्यान खींचता है। इंटरसेक्शनल प्रभाव ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? इंटरसेक्शनल मतलब जब कोई व्यक्ति एक साथ कई तरह के भेदभाव का शिकार होता है। जैसे मान लीजिए कोई दलित महिला है, तो वो जाति के आधार पर भी भेदभाव झेल सकती है और महिला होने के नाते भी। अच्छा, समझा। तो सीसीजी का कहना है कि ये जो धर्म के अपमान या ईश्वर निंदा वाले कानून होते हैं, ये भले ही कागज पर जेंडर न्यूट्रल दिखें, मतलब पुरुष महिला में भेद न करते दिखें, लेकिन असल में इनका बुरा असर महिलाओं पर, खासकर हाशिए की महिलाओं पर ज्यादा पड़ता है। क्या इसका कोई उदाहरण भी दिया है उन्होंने? हाँ, ज्ञापन में कई उदाहरण दिए गए हैं। जैसे दलित फेमिनिस्ट राइटर मीना कंडासामी, उन्होंने बीफ फेस्टिवल का समर्थन किया तो उन्हें धमकियां मिली, उन पर IPC 295A का केस भी हुआ। केरल की मुस्लिम एक्टिविस्ट रिहाना फातिमा, जब उन्होंने सबरीमाला मंदिर में घुसने की कोशिश की और सोशल मीडिया पर पितृसत्ता को चैलेंज किया, तो उन पे कई धाराओं में केस हुए। स्टैंड अप कॉमेडियन अग्रिमा जोशवा, उनको शिवाजी महाराज पर एक सटायरिकल क्लिप के लिए भयानक ऑनलाइन ट्रोलिंग और पुलिस शिकायतें झेलनी पड़ी। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पाकिस्तान में आयशा बीबी का केस है। वो एक ईसाई महिला थी, उन पर एक निजी झगड़े के बाद ईश्वर निंदा का झूठा आरोप लगा और बेचारे को सालों जेल में काटने पड़े। ये उदाहरण तो साफ दिखाते हैं कि कैसे ऐसे कानूनों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, असहमति को कुचलने के लिए और समाज में जो पहले से पावर स्ट्रक्चर है, खासकर मर्दों का दबदबा, उसे बनाए रखने के लिए। बिल्कुल, ये कानून उन आवाजों के खिलाफ हथियार बन सकते हैं जो स्थापित मान्यताओं या परंपराओं पर सवाल उठाती हैं। सीधी सी बात है। सीसीजी एक और ग्रुप का जिक्र करता है जिन पर इस कानून का बुरा असर पड़ सकता है। वो हैं नास्तिक और अज्ञेयवादी, एथियस्ट्स और एग्नोस्टिक्स। मतलब वो लोग जो या तो ईश्वर में विश्वास नहीं करते या अनिश्चित हैं।
उनके बारे में क्या चिंता है? चिंता ये है कि ये पूरा कानून ऐसा लगता है जैसे सिर्फ आस्तिकों, मतलब जो विश्वास करते हैं, उनकी भावनाओं की रक्षा के लिए बना है। सीसीजी एक सर्वे का हवाला देता है जिसके मुताबिक भारत में करीब 13% लोग अधार्मिक हैं और 3% पक्के नास्तिक। 13% और 3%, ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उनकी भावनाओं का या उनके अधिकारों का इस कानून में कोई जिक्र तक नहीं है। लेकिन क्या भारत का संविधान नास्तिक होने की इजाजत देता है? क्या ये लीगल है? हाँ बिल्कुल। सीसीजे याद दिलाता है कि संविधान का आर्टिकल 25 वो सभी को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। इसका मतलब है आप किसी भी धर्म को माने, न माने या किसी भी ईश्वर में विश्वास न करें, आप स्वतंत्र हैं। अच्छा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक केस में रंजीत सूर्यकांत मोहिते मामले में साफ कहा भी था कि नास्तिक होना इसी स्वतंत्रता का हिस्सा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी? जैसे पुट्टस्वामी केस जो निजता के अधिकार पर था, या शफीन जहान केस, नवतेज सिंह जौहर केस, इन सब में कोर्ट ने कहा है कि अपनी मान्यताएं चुनना, जिसमें नास्तिक होना भी शामिल है, ये राइट टू प्राइवेसी और पर्सनल ऑटोनॉमी का हिस्सा है। तो फिर इस कानून से नास्तिकों को क्या खतरा है, अगर संविधान इजाजत देता है तो? खतरा फिर वही है, कानून की अस्पष्ट भाषा, लूज डेफिनेशन। अगर कोई नास्तिक व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है या धार्मिक सिद्धांतों की आलोचना करता है, तो उसकी बात को बड़ी आसानी से पवित्र ग्रंथ का अपमान बताकर क्रिमिनलाइज किया जा सकता है। ओह, मतलब क्रिमिनल केस बन सकता है। हाँ, और ये सीधे सीधे आर्टिकल 19(1) यानी बोलने की आज़ादी और आर्टिकल 25 यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता, दोनों का उल्लंघन होगा। और LGBTQ+ समुदाय के बारे में भी चिंता जताई है, उनके लिए कैसे खतरा है ये? हाँ, सीसीजी का तर्क है कि ये कानून LGBTQ+ समुदाय के लिए भी एक थ्रेट बन सकता है। देखिए, कई धार्मिक ग्रंथों में समलैंगिकता या जो नॉन हेट्रोसेक्सुअल पहचाने हैं, उनकी निंदा की गई है। हाँ, ये तो है। तो अगर कोई LGBTQ+ व्यक्ति इन ग्रंथों की आलोचना करता है या उनकी मतलब अपने नजरिए से कोई नई व्याख्या करता है, रीइंटरप्रेट करता है, तो उस पर इस कानून के तहत एक्शन लिया जा सकता है। इसका इस्तेमाल समलैंगिक अभिव्यक्ति को दबाने और धार्मिक कट्टरता को और मजबूत करने के लिए हो सकता है। ये तो हुई वो व्यापक चिंताएं। अब जरा कानून की जो स्पेसिफिक परिभाषाएं हैं उन पर आते हैं। सीसीजी को होली स्क्रिप्चर यानी पवित्र ग्रंथ की परिभाषा में क्या दिक्कत है? इसमें कई दिक्कतें हैं। पहली तो वही जो हमने पहले बात की कि ये सिर्फ 4 ग्रंथों का नाम लेकर बाकियों को बाहर कर देती है। ये समानता के अधिकार आर्टिकल 14 और धर्मनिरपेक्षता आर्टिकल 25 के खिलाफ है। ठीक है। दूसरी, परिभाषा में मे इंक्लूड शामिल हो सकते हैं और मीन्स मतलब है जैसे शब्दों का इस्तेमाल कंफ्यूजिंग है। पता नहीं चलता कि ये लिस्ट फाइनल है या सिर्फ एग्जाम्पल है। हाँ, ये क्लैरिटी नहीं है। तीसरी, किसी ग्रंथ को पवित्र मानने का कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं दिया है, कोई आधार नहीं बताया है। इससे मनमानी व्याख्या और सिलेक्टिव एक्शन का रास्ता खुलता है। कौन तय करेगा कि और कौन से ग्रंथ पवित्र हैं या नहीं? सही बात है। और अपराध यानी ऑफेंस की परिभाषा, उसमें क्या खामियां बताई हैं? यहाँ तो चिंताएं और भी ज्यादा सीरियस है। सबसे बड़ी बात इस परिभाषा में मेंस रिया यानी आपराधिक इरादा या गलत मंशा, इसकी जरूरत को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया है। मेंस रिया, आपराधिक इरादा, ये क्या होता है ठीक से? ये क्रिमिनल लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि किसी को सजा तभी मिलनी चाहिए जब उसने जानबूझकर गलत इरादे से या ये जानते हुए कि उसका काम गलत है वो काम किया हो। अच्छा, इंटेंशन यानी? हाँ, इंटेंशन, इसे ही मेंस रिया कहते हैं। लेकिन ये जो नया कानून है, इसकी धारा 3 में अपराध की परिभाषा में इंटेंशन का, इरादे का कोई जिक्र ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी से अनजाने में कोई गलती हो जाए, लापरवाही से, या उसे पता ही ना हो, तब भी उसे सजा हो सकती है। बिल्कुल, यही सबसे खतरनाक बात है। मान लीजिए कोई पुरानी बिल्डिंग है, वहां कोई ग्रंथ रखा है और वो नेचुरल कारणों से खराब हो जाए, दीमक लग जाए, या कोई सफाई कर्मचारी है, उसे पता नहीं, वो अनजाने में उसे गलत तरीके से रख दे, या कोई बच्चा है नासमझी में उसे फाड़ दे। इस कानून के तहत ये सब अपराध माने जा सकते हैं, क्योंकि इसमें इरादा देखा ही नहीं जाएगा, इंटेंशन मैटर ही नहीं करेगा। अरे बाप रे! ये एक तरह की स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बन जाती है, कठोर दायित्व। मतलब काम हो गया तो सजा मिलेगी, भले ही आपकी नियत गलत ना हो। ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस के जो सामान्य सिद्धांत हैं उनके बिल्कुल खिलाफ है। ये तो वाकई चिंताजनक है। जो मौजूदा कानून है BNS 299, उसमें क्या ऐसा नहीं है? नहीं, BNS 299 जो पहले IPC 295A था, उसमें साफ लिखा है जानबूझकर, डिलिबरेट
और दुर्भावनापूर्ण इरादा, मिलिशियस इंटेंशन। अच्छा, वहाँ इरादा साबित करना जरूरी है। हाँ, वहाँ इंटेंशन प्रूफ करना जरूरी है। इस नए कानून में वो शर्ती हटा दी गई है। और इसके अलावा भी दिक्कतें हैं। अपराध की परिभाषा में विरूपित करना, डिफेसिंग, बिगाड़ना, डिसफिगरिंग, रंग उड़ाना, डीकलरिंग जैसे शब्द हैं, ये बहुत अस्पष्ट है, वेग है। इनकी व्याख्या कौन कैसे करेगा? ये व्यक्तिपरक हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है। और ये कानून नुकसान की गंभीरता में भी कोई फर्क नहीं करता। मतलब ग्रंथ पर एक छोटा सा निशान लग जाए या उसे कोई जानबूझकर जला दे, सब एक ही कैटेगरी में आ सकते हैं। और सजा भी एक जैसी हो सकती है, 10 साल तक की जेल। ये आनुपातिकता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का भी उल्लंघन है, जो कहता है कि भाई सजा अपराध के हिसाब से होनी चाहिए, उसकी गंभीरता के अनुपात में। समझ गया। तो इन सारे तर्कों के आधार पर सीसीजी का फाइनल टेक क्या है? उनका निष्कर्ष क्या है? वो क्या चाहते हैं? उनका निष्कर्ष बहुत साफ है। वो मानते हैं कि ये जो प्रस्तावित कानून है, ये भारत के संविधान के कई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14, बोलने की आज़ादी आर्टिकल 19(1)(a), जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 और अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25। ये कानून उनके मुताबिक पब्लिक ऑर्डर से कोई सीधा कनेक्शन बनाए बिना ही सिर्फ धार्मिक भावनाओं के आधार पर एक नया अपराध बना रहा है और उसके लिए बहुत कठोर सजा, 10 साल तक की सजा रख रहा है। सीसीजी का मानना है कि ये कानून दूसरे नागरिकों की, खासकर जो हाशिए पर हैं, उनकी मौलिक स्वतंत्रता की कीमत पर धार्मिक भावनाओं को जरूरत से ज्यादा, मतलब अनुचित रूप से तरजीह दे रहा है, प्रिविलेज दे रहा है। और जैसा हमने पहले भी कहा, ये कानून गैर जरूरी भी है क्योंकि बीएनएस की धारा 299 पहले से मौजूद है ऐसे मामलों के लिए। वो बहुत दृढ़ता से ये बात कह रहे हैं कि अगर ये कानून बनता है तो इसका सबसे बुरा असर दलितों पर, महिलाओं पर, LGBTQ+ व्यक्तियों पर, नास्तिकों और अज्ञेयवादियों पर पड़ेगा। उनके अधिकारों का हनन होगा और उन्हें बेवजह परेशान किया जा सकता है। तो उनकी सिफारिश क्या है? उनकी सिफारिश है कि इस बिल को पूरी तरह से वापस ले लिया जाना चाहिए, विथड्रॉ कर लेना चाहिए। उनका ये भी मानना है कि अगर ये कानून बन भी गया तो ये सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। जब इसकी संवैधानिक जांच होगी तो इसे रद्द किया जा सकता है। तो अगर हम समेटें तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप का कहना है कि पंजाब का ये जो प्रस्तावित कानून है, ये न सिर्फ गैर जरूरी है क्योंकि मौजूदा कानून काफी हैं, बल्कि यह संवैधानिक रूप से भी बहुत समस्याग्रस्त है। इसकी अस्पष्ट परिभाषाएं, क्रिमिनल इंटेंट यानी मेंजरिया की शर्त का न होना, और जो हाशिए के समुदाय हैं, दलित, महिलाएं, नास्तिक, LGBTQ+ व्यक्ति, उन पर इसका जो संभावित बुरा असर है, ये सब इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बनाते हैं। यही है ना? बिल्कुल। उनका कोर मैसेज यही है कि ये कानून एक्सप्रेशन की आज़ादी और सोचने मानने की आज़ादी जैसे बुनियादी अधिकारों को कमज़ोर करेगा और इसका मिसयूज हो सकता है असहमति और आलोचना को दबाने के लिए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई मौजूदा कानूनी ढांचे, खासकर BNS 299 पर ही भरोसा करें और इस नए बिल को वापस लें। ये पूरी चर्चा, ये सारे पॉइंट्स हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करते हैं कि एक इतना विविध समाज है हमारा, जहाँ इतनी अलग अलग मान्यताएं हैं, इतने अलग अलग विचार हैं, वहाँ धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना और साथ ही सभी नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता, जिसमें आलोचना करने और असहमत होने की आज़ादी भी शामिल है, इन दोनों के बीच सही संतुलन वो कैसे बनाया जाए? ये वाकई एक मुश्किल सवाल है जिस पर शायद और गहराई से सोचने की जरूरत है। खैर, इस पर विचार करने के लिए काफ़ी कुछ है। अगली बार तक सोचते रहिए।